हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 12.7 लाख जो अभ्यर्थी मध्य पुलिस कांस्टेबल में फॉर्म फिल किए हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो रेडियो और कांस्टेबल का यहाँ पे जो फॉर्म सबमिट आप लोगों ने किया है इसमें फिजिकल क्या होता है। बहुत सारे अभ्यर्थी को डाउट है कि सर क्या रेडियो में फिजिकल होता है। तो ये वीडियो अगर आप पूरा अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आज इस वीडियो आपको सब कुछ A to Z जानकारी देने वाला हूँ कि आपको यहाँ पे रेडियो का जो फिजिकल कैसे होता है और कांस्टेबल का फिजिकल कैसे होता है, क्या आपकी यहाँ पे एबिलिटी होनी चाहिए, कितनी हाइट होनी चाहिए, कितने चेस्ट होनी चाहिए, कितनी रनिंग होती है, सब कुछ A to Z 8 मिनट के अंदर जानकारी देने वाला हूँ। 8 मिनट अगर आप अपना देंगे तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों बता दूं कि रेडियो में टोटल कितनी पद यहाँ पे आए हुए हैं, 138 पद आए हुए हैं। वहीं दोस्तों अगर बात करें कि कांस्टेबल GD के लिए तो यहाँ पे 3862 पोस्ट आई, मतलब 3862 पद आए हुए हैं। टोटल अगर बात करें 4000 पद यहाँ पे आए हुए हैं रेडियो और अदर देन रेडियो को मिलाकर, मीन्स कि कांस्टेबल GD को मिलाकर। अब बात करते हैं दोस्तों कि जो न्यूनतम शारीरिक अर्हता आपके पास होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले कि दोस्तों आरक्षक GD जो कि अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हैं, उनकी जो ऊंचाई होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए। देख लीजिए आप यहाँ पे पुरुष की ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर इससे आपका 1 सेंटीमीटर भी कम है तो आप चाहे भले एग्जाम क्रैक कर लो लेकिन आपको वहाँ से फिजिकल से बाहर कर दिया जाएगा। आपका जो यहाँ पे चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। क्योंकि मैं ऐसा क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि जेल प्रहरी में यही हो रहा है, जिनका भी हाइट कम है उन्हें आउट कर दिया जा रहा है, उन्हें कोई चांस नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए दोस्तों अगर आपकी हाइट कम है तो उसे आप बढ़ाने का अभी से उपाय करना शुरू कर दीजिए। फिर दोस्तों सीना के लिए यहाँ पे 81 सेंटीमीटर, सेम सीना में भी वही प्रॉब्लम आ रही है जेल पैरी वालों को, जिनका चेस्ट कम है उन्हें यहाँ पे आउट कर दिया। इसलिए आप अभी से आप वर्कआउट करना शुरू कर दीजिए। ज़्यादा नहीं, प्रिपरेशन ज़्यादा ध्यान दीजिए लेकिन वर्कआउट में भी ध्यान देना है, ठीक है, जिनका चेस्ट और यहाँ पे हाइट वगैरह कम है। इसमें आपका फुलाव कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे एक्सपेंड होना चाहिए, तो इसके साथ आपका 86 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं बात करें दोस्तों अगर महिला अभ्यर्थी अगर आप हैं तो आपकी जो हाइट होनी चाहिए 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और इसके लागू नहीं, सीना के लिए कोई लागू नहीं है। आरक्षक GD अनुसूचित जनजाति वालों के लिए बात करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया हमारा अनारक्षित, अनुसूचित जाति और पिछला वर्ग के लिए, ये हो गया अनुसूचित जनजाति के लिए। तो पुरुष के लिए 160 सेंटीमीटर आपकी यहाँ पे हाइट होनी चाहिए और आपका जो सीना होना चाहिए वो 76 सेंटीमीटर और फुलाव के साथ आपका 81 सेंटीमीटर आपका हो जाना चाहिए। फिर महिला अभ्यर्थी के लिए 155 सेंटीमीटर सेम यहाँ पे हाइट मांगी गई है, इसमें कोई लागू नहीं है सीना के लिए, ठीक है। देखिए अभ्यर्थी का सीना फुलाना और बिना फुलाने में कम से कम 5 सेंटीमीटर का यहाँ पे क्या होना चाहिए, अंतर होना चाहिए, ठीक है। बाकी किसी में भी छूट नहीं दी जाएगी। देखिए अब शारीरिक प्रवीणता टेस्ट क्या होगा। देखिए इसमें सबसे पहले शारीरिक प्रवीणता परीक्षा 3 विधाओं में होगा। पहला 800 मीटर आपकी दौड़ होगी, फिर आपका गोला थ्रो होगा, फिर आपकी लंबी कूद होगी। हाई जंप इसमें नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी ये भी कमेंट करते हैं सर क्या इसमें हाई जंप होगा, तो हाई जंप यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ें क्या हो गई यहाँ पे कैंसिल हो गई है। अब शारीरिक प्रवीणता परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं दिए जाएंगे। ये भी आप लोग बहुत बार कमेंट करते हो कि सर जो हमारा फिजिकल मेजरमेंट होगा क्या उसमें कोई अंक दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा। यह केवल क्वालिफाई होगी। इन 3 विधाओं को क्वालिफाई करनी है तो निम्न अवसर मापदंड होना चाहिए। चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ क्या क्या आपके पास मापदंड होना चाहिए, तो आप लोग बहुत बार कमेंट करते रहते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं आरक्षक GD के लिए उम्मीदवार जो भी यहाँ पे फॉर्म सबमिट किए हैं उनके लिए क्या होना चाहिए। देखिए अगर आपको पता है दोस्तों तो ये वीडियो देखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं पता तो इस वीडियो को पूरा देखिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। देखिए आरक्षक GD के लिए जो यहाँ पे अभ्यर्थी फॉर्म सबमिट किए हैं उसमें से बात करते, देखिए इसमें 800 मीटर जो आपकी रनिंग होगी दोस्तों, आपको यहाँ पे 2 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा, मतलब 2 मिनट और 45 सेकंड आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। वहीं दोस्तों बात करते हैं अन्य चीज़ों की, तो यहाँ पे आपका जो गोला फेंक होगा सफल होने के लिए इसमें आपको 3 टाइम दिया जाएगा चांस, ठीक है। 3 टाइम्स आपको यहाँ पे चांस दिया जाएगा। आपको 19 फीट आपको गोला फेंकना है। वजन कितना रहेगा 7.260 kg, ठीक है। और यहाँ पे लंबी कूद के लिए दोस्तों आपको 13 फीट आपको लॉन्ग जंप करना है, इससे भी आपको 3 टाइम्स आपको चांस दिया जाएगा। आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, इसलिए अभी से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। वहीं आरक्षक GD महिला होमगार्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए आपको यहाँ पे जो 4 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है 800 मीटर रनिंग करने के लिए। मीन्स कि आपको 800 मीटर जो रनिंग होगी उसको आपको 4 मिनट में आपको यहाँ पे पास करना होगा। और वही जो गोला फेंक होगा उसमें आपको 15 फीट आपको गोला फेंकना होगा। उस गोले का जो वजन होगा वो 4 kg का होगा। और जो लंबी कूद होगी उसमें आपको 10 फीट आपको लॉन्ग जंप करना होगा, ठीक है। तो इसमें भी आपको 3 टाइम यहाँ पे मतलब 3 टाइम्स आपको चांस दिया जाएगा। अब ये बात करते कुछ अन्य चीज़ों की, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, ठीक है, जो यहाँ पे एक्स सर्विस मैन है, तो उनके लिए आपको जो यहाँ पे 800 मीटर रनिंग होगी उसके लिए आपको 3 मिनट 15 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। मीन्स आपको 800 मीटर जो आपकी रनिंग होगी उसके लिए आपको
3 मिनट 15 सेकंड का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे अन्य चीज़ों की। तो यहाँ पे आपको जो गोला फेंकोगे वो 15 फीट आपको गोला फेंकना होगा। गोले का वजन सेम होगा यानी 7.260 kg। और इसको आपको जो यहाँ पे लंबी कूद होगी वो 10 फीट आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप करना होगा, ठीक है। अब बात करें दोस्तों होम गार्ड सैनिक, जो भी होम गार्ड सैनिक है उनके लिए क्या है, देखिए उनको जो आपको 800 मीटर जो रनिंग करना होगा दोस्तों, यहाँ पे आपको जो समय दिया जाता है वो 3 मिनट 15 सेकंड का आपको समय दिया जाता है सेम दोस्तों। लेकिन यहाँ पे जो आपका गोला फेंकोगे वो 17 फीट आपको गोला फेंकना होगा और गोले का जो वजन होगा वो सेम होगा 7.260 kg, ठीक है। वहीं आपको जो लंबी कूद में सफल होने के लिए कितनी दूरी फीट करना होगा, 12 फीट आपको यहाँ पे लॉन्ग जंप करना होगा। किन के लिए, होम गार्ड सैनिक के लिए। तो ये सभी के लिए होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो आप लोग बहुत बड़ा क्वेश्चन करते हो कि आरक्षक रेडियो के लिए क्या यहाँ पे फिजिकल होगा, जी हाँ होगा। इसके लिए क्या क्या मेजरमेंट है वो आप यहाँ पे देख लीजिए। देखिए आरक्षक जो रेडियो समस्त श्रेणी के पुरुष उम्मीदवार, चाहे वो SC हो, ST, OBC, जनरल, सभी के लिए आपको 800 मीटर रनिंग कितनी होगी, 2 मिनट 45 सेकंड आपको यहाँ पे रनिंग करना होगा, ठीक है। सेम आपको टाइम दिया जा रहा है। फिर आपका यहाँ पे गोला फेंक में सफल होने के लिए सेम आपको यहाँ पे 19 फीट गोला के वजन सेम रहेगा 7.260 kg। और आपको जो लंबी कूद होगी सफल होने के लिए आपको 12 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप करना होगा, ठीक है। सेम इसमें 13 फीट है लेकिन यहाँ पे रेडियो में थोड़ा 1 फीट कम है, 12 फीट हो गया, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहाँ पे आरक्षक रेडियो समस्त श्रेणी की महिला उम्मीदवार, ठीक है, इसमें कोई कैटेगरी नहीं है। इसे महिला अभ्यर्थी के लिए 4 मिनट का आपको यहाँ पे समय दिया जाता है 800 मीटर रनिंग करने के लिए। फिर आपको यहाँ पे जो गोला फेंक होगा वो 15 फीट आपको यहाँ पे गोला फेंकना होगा, उसके लिए आपको 4 kg का वजन होगा, ठीक है। सेम मतलब आपका रक्षक की तरह। और लंबी कूद में भी सेम आपको यहाँ पे 10 फीट लॉन्ग जंप करना होगा, मीन्स जैसे आरक्षक में यहाँ पे है सेम यहाँ पे भी है। फिर दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं अन्य चीज़ों की। देखिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक के लिए यहाँ पे 3 मिनट 15 सेकंड का आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा, ठीक है। कितने के लिए, 800 मीटर रनिंग के लिए। 800 मीटर मतलब 2 राउंड, आप ये मान के चलिए कि ग्राउंड में कम से कम 2 राउंड आपको 2 राउंड लगाना होगा। ज़्यादातर लाल परेड ग्राउंड भोपाल में आपका फिजिकल होगा, तो बहुत शानदार फिजिकल होगा आपका, टेंशन की जरूरत नहीं है। इसमें जो आपका गोला फेंको दोस्तों यहाँ पे 15 फीट होगा गोला फेंक, ठीक है। गोले का जो वजन होगा वो 7.260 किलोग्राम होगा, ठीक है। अब इसमें जो लंबी कूद होगी इसमें 10 फीट यहाँ पे लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, किन के लिए, भूतपूर्व सैनिक के लिए। अब चलिए सबसे लास्ट बात करते हैं यहाँ पे आपका होम गार्ड सैनिक। होम गार्ड सैनिक के लिए क्या है दोस्तों, यहाँ पे 3 मिनट 15 सेकंड आपको यहाँ पे 800 मीटर रनिंग दौड़ना होगा। उसका दोस्तों आपको 15 फीट गोले का वजन क्या होगा, 7.260 किलोग्राम, और 10 फीट आपको यहाँ पे लंबी कूद सफल होने के लिए आपको जंप करना होगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं दोस्तों आपका। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के लिए। देखिए जो आरक्षक GD और आरक्षक रेडियो के पद हेतु तो पुरुष और महिला भूतपूर्व सैनिक, होमगार्ड सैनिक और के उम्मीदवार को समस्त 3 विधाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा। ऐसा ही दोस्तों कि बस आपको यहाँ पे अटेंड करना है, इनमें आपको क्या करना है, पास होना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखना है। फिर नेक्स्ट है कि 800 मीटर दौड़ हेतु एक अफसर और लंबी कूद गोला फेंके 3 अफसर। जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, देखिए रनिंग के लिए दोस्तों आपको केवल 1 टाइम आपको चांस दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन इनके लिए आपको 3 टाइम आपको यहाँ पे क्या किया जाएगा, चांस दिया जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की कि 800 मीटर दौड़ में क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवार को ही लंबी कूद और गोला फेंक में सम्मिलित किया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान देना है। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले आपको सबसे ज़्यादा जो मेहनत करना है वो आपको 800 मीटर रनिंग के लिए मेहनत करना है। फिर कोई आपको इन दोनों के बाद आपको यहाँ पे कूद के लिए, मीन्स लंबी कूद के लिए, फिर आपको गोला फेंक के लिए, ठीक है। तो ये दोनों आपको जब तक आप 800 मीटर नहीं पास करेंगे इनके लिए आपको चांस ही नहीं दिया जाएगा। फिर देखिए शारीरिक पवित्रता परीक्षा उम्मीदवार को स्वस्थ अथवा किसी भी अन्य आधार पर परीक्षा में छूट नहीं दी जाती, उसके लिए किसी प्रकार की चिकित्सीय प्रमाण पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा उम्मीदवार को उनकी सिर्फ ओके। ये चीज़ें हो गई। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों। जैसे आप लोग कमेंट कर रहे थे सर कि क्या आरक्षक रेडियो में फिजिकल होता है, क्या आरक्षक कांस्टेबल में कैसा फिजिकल होता है, तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिटेल से बता दिया है। अब आपको कहीं वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो आप फिजिकल की तैयारी करो। मैं तो यही रिकमेंड करूँगा, अभी फिजिकल की तैयारी करने की कोई जरूरत नहीं है। जिनकी हाइट कम है या चेस्ट कम है वो कर सकते हैं, बाकी जो फिट है वो अपनी प्रिपरेशन करें अगस्त और सितंबर के लिए। ओके चलो गाइस, मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। तब तक लोग के जय हिंद।